सर्वपितृ अमावस्या है 2 अक्टूबर को। पहले ही मैं आपको बता दूं, यदि आप अपनी संतुष्टि के लिए श्राद्ध कर रहे हैं तो आप मनमानी ढंग से करना, लेकिन यदि आप पितरों के संतुष्टि के लिए कर रहे हैं तो शास्त्रों के नियम मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं। इन नियमों का पालन करते हुए आप श्राद्ध करना तो ये श्राद्ध आपका फलित होगा, अन्यथा यह श्राद्ध आपके लिए बिल्कुल भी निष्फल रहेगा। सबसे पहले ध्यान में रखने योग्य बात यह है कि अमावस्या तिथि में तुलसी पत्र आपको नहीं तोड़ना है। पितरों को तुलसी बड़ी प्रिय है। पिंडदान आदि में, तर्पण आदि में हम लोग तुलसी का भरपूर उपयोग करें, लेकिन अमावस्या तिथि पर तुलसी नहीं तोड़ना है। तुलसी ही क्या, कोई भी पत्र पुष्प आपको नहीं तोड़ना है। तो देखिए, अमावस्या के दिन यदि आप श्राद्ध कर रहे हैं तो आपको एक दिन पहले आपको तुलसी पत्र तोड़कर रख लेना है। फूल बासी नहीं चलेगा पितरों के लिए, ये भी ध्यान में रखिएगा। आप क्या काम करना, यदि आपके पास कोई पौधा हो, पेड़ हो फूल का, तो उसके नीचे कपड़ा बिछा देना रात को। तो जो फूल झड़े ना, सफेद रंग का फूल, वो आप पितरों के तर्पण में और पिंडदान में उपयोग कर सकते हैं। अथवा तो यदि आपको मार्केट में सफेद पुष्प मिल जाए तो आप उनका उपयोग करना। ये बात आपको क्लियर हो गई। पत्र पुष्प आप बिल्कुल भी नहीं तोड़ना। यदि कुशा आप तोड़ कर ला रहे हैं खेत आदि से तो एक दिन पहले ही आप तोड़ लेना। अब बढ़ते हैं अगले बात पे। स्टील का कोई भी बर्तन पितरों के लिए उपयोग में नहीं लाना चाहिए। इस बात का आप खास करके ध्यान देना। कोई भी बर्तन, यदि आप ब्राह्मण को भी खिला रहे हैं, देखिए ब्राह्मण के अंदर आपके पितृ ही बैठकर वो भोजन का सेवन करेंगे, तो स्टील का बर्तन आपको उपयोग नहीं करना है। कोई भी अन्य धातु हो, तांबे में तो खिलाया नहीं जाता है, कांसा हो, पीतल हो, इसमें आप खिला सकते हैं ब्राह्मण को भोजन, तो आप इसमें कराइएगा। और पितरों के जो कर्म होते हैं, पिंडदान आदि, तर्पण आदि में भी स्टील का बर्तन उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोहा पितरों को बिल्कुल सख्त मना है। स्टील में लोहे का अंश होता है। तो कहेंगे आप महाराज कि हम कैसे खिलाएं? तो यदि आपके पास कुछ भी नहीं है तो पलाश का पत्तल आप ले आना मार्केट से, उस पत्तल में ब्राह्मण को भोजन कराना। कुछ नहीं है तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखिएगा। ये शास्त्र विहित बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूं। श्राद्ध में यदि घर की बेटी हो तो उसको सपरिवार आमंत्रित करना चाहिए। इससे पितृ बड़े संतुष्ट होते हैं। और किसी भी प्रकार के आप मेहमान को आमंत्रित न करें। और ब्राह्मण भी आपको बुलाना है तो केवल 1, 3 या 5 ब्राह्मण ही बुलाएं। अधिक बुलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि अधिक आप बुलाएंगे उनकी व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। यदि वे असंतुष्ट हुए तो भी आपका श्राद्ध निष्फल माना जाएगा। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। ये मैं आपको बिल्कुल शास्त्रीय बात बता रहा हूँ, ये अपने मन की बात नहीं है। मनु ने श्राद्ध में 3 चीजों को अत्यंत पवित्र कहा है। कुतप काल। कुतप काल का समय मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है, और इस वीडियो में भी मैं वीडियो के पीछे लगा दूंगा। जब वीडियो खत्म होगा ना तो कुतप काल हर जगह का मैं लास्ट में लगा दूंगा। आप लोग वहां से स्क्रीनशॉट ले लेना, अपने अपने जगह का कुतप काल देखकर उसके अंदर कर लेना। 2 या 3 काल माने गए हैं पितृतर्पण के लिए, पितृपिंडदान के लिए। कुतप काल है, मध्याह्न काल है और एक रोहिणी नक्षत्र वाला काल है। तो मैं तीनों का लास्ट में लगा दूंगा इस वीडियो के, आप लोग देखकर उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। श्राद्ध में पवित्रता का बहुत ही महत्व है। यदि आप पिंडदान के लिए पिंड बना रहे हैं और आपका श्वासों श्वास उस पिंड के ऊपर लग रहा है तो भी पितर उस पिंड को स्वीकार नहीं करते हैं। यदि आप कोई भी अन्य पकवान बना रहे हैं पितरों के लिए तो ये भी ध्यान रखना कि आप मुंह पर गमछा बांध लेना। हमारे जो श्वास होते हैं ना, उस भोजन पर नहीं लगना चाहिए। जो पिंड हम लोग बना रहे हैं उस भोजन पर नहीं लगना चाहिए। इतना ध्यान और इतनी सावधानी रखनी चाहिए हमको। जो भी श्राद्ध करता हूँ अथवा तो श्राद्ध के घर में, इस दिन आपको क्रोध, झगड़ा और जल्दबाजी श्राद्ध कर्म में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। श्राद्ध में सात्विक अन्न और फलों का ही प्रयोग करना चाहिए। इससे पितरों को तृप्ति मिलती है। अब क्या क्या भोजन में आपको उपयोग नहीं करना है मैं वो बता देता हूँ आपको। कोदो, चना, मसूर, कुल्थी, सत्तू, काला जीरा, टेटी, कचनार, कैथ, खीरा, लौकी, पेठा, सरसों या सरसों का तेल, काला नमक,
और कोई भी बासी, गला सड़ा, कच्चा या अपवित्र फल और अन्न श्राद्ध में प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। श्राद्ध कर्म में फूलों का प्रयोग तो करना चाहिए, लेकिन कदम्ब, केवड़ा, बेलपत्र, कनेर, मौलसिरी, लाल या काले रंग के पुष्प और तेज गंध वाले पुष्प, ये सब बिल्कुल भी प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। इससे पितृगण निराश होकर वापस लौट जाते हैं। तो कौन सा पुष्प उपयोग करें? केवल आप सफेद पुष्प का उपयोग कर सकते हैं। श्राद्ध के लिए उत्तम ब्राह्मण को निमंत्रित करना चाहिए, जो योगी हो, जो वैष्णव हो, वेद पुराण के ज्ञाता हो, विद्याशील व शांत स्वभाव के हो। श्राद्ध में केवल अपने मित्रों और गोत्र वालों को खिलाकर ही संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। यदि कुछ श्राद्ध का अन्न बचता हो, कोई गरीब हो, तो उसको भी आप बाद में खिला सकते हैं। अब एक बात और ध्यान दीजिए कि अंगहीन, रोगी, कोढ़ी, धूर्त, चोर, नास्तिक, मूर्ख, नौकर, काना, लंगड़ा, जुआरी, अंधा, कुश्ती सिखाने वाले व मुर्दा जलाने वाले ब्राह्मण को श्राद्ध भोजन के लिए नहीं बुलाना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये शास्त्र की बात मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। श्राद्ध में निमंत्रित ब्राह्मण का खूब आदर करना चाहिए। बिल्कुल भी उनका किसी भी प्रकार से अपमान नहीं हो, इस बात का आपको ध्यान देना चाहिए। यदि आप किसी कारणवश ब्राह्मण को भोजन नहीं करा सकते हैं, तो मन में संकल्प करके केवल सूखा अन्न, घी, चीनी, नमक आदि वस्तुएं, जो सीधा सामान होता है, वो श्राद्ध भोजन के निमित्त किसी ब्राह्मण को आप देकर चले आना। यदि आप भोजन नहीं करा पाते हैं तो, यदि इतना भी नहीं कर सकते तो कम से कम आप गाय के लिए भोजन निकाल देना और गाय को भोजन करा देना। शास्त्रों में यह भी वर्णन है कि यदि घर में रजस्वला स्त्री है और खाना बनाने वाला कोई नहीं हो, तो आप सीधा सामान दे सकते हैं ब्राह्मण को। यदि आप कुछ भी नहीं बना सकें घर में, तो आप केवल हरा चारा खरीद लेना, अथवा तो, क्योंकि अमावस्या के दिन तो काटना नहीं है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ खरीद लेना। अमावस्या के दिन चारा नहीं काट सकते, तो आप चारा गाय को खिला देना, अथवा तो गुड़ रोटी खिला देना। मैंने पहले भी बताया ये चीज़ कि श्राद्ध में भोजन कराने के लिए चांदी, कांसे का बर्तन उत्तम माने जाते हैं। इन बर्तनों के अभाव में पत्तलों पर भोजन कराना चाहिए। पितरों से क्या मांगना चाहिए? ये जब हम लोग ब्राह्मण को भोजन करा लें, हमारा सब कुछ कर्मकांड आदि पूर्ण हो जाए, ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद ब्राह्मण के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद में क्या मांगना चाहिए, ये भगवान वेद व्यास जी बता रहे हैं। वेद व्यास जी कहते हैं अग्नि पुराण में कि ब्राह्मण के चरण स्पर्श करके उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे पितरगण, आप ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें कि हमारे कुल में दान देने वाले दाताओं की वृद्धि हो, नित्य वेद और पुराण का स्वाध्याय करने वालों की वृद्धि हो, हमारी संतान परंपरा लगातार बढ़ती रहे, सत्कर्म करने में हमारी श्रद्धा कम न हो और हमारे पास दान देने के लिए बहुत सा धन वैभव हो। इतनी सुंदर मांग है अपने पितरों से। तो आप ये सावधानियां रखिएगा। अमावस्या के दिन जो ये हम श्राद्ध करेंगे ना, सर्वपितृ अमावस्या पर, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अब वीडियो के एंड में मैं कुतुब काल का सब टाइमिंग दे दूंगा, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो शेयर करते हुए जाना और दोबारा मिलना है तो सब्सक्राइब करके जाना। हरे कृष्ण।